पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। क्या हो रहा है ये? कहां गया वो भाईचारा, कहां गया वो प्रेम? अभी कुछ दिन पहले इटावा में जो घटना हुई, कहते हैं कि कुछ ब्राह्मणों ने यादव कथावाचकों की चुटिया काटी, उनके ऊपर स्त्री का मूत्र छिड़का। तो उसके लिए आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? क्यों ब्राह्मण और यादव एक सामने दुश्मन की तरह खड़े हो गए? क्यों आप लोग एक अलग हो गए? क्यों जातियों में बंटते जा रहे हो? अगर उन लोगों ने गलती करी तो वो कोई एक जाति के नहीं है, कोई वो सनातनी नहीं हो सकते, कोई वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। अगर उन्होंने किसी की चुटिया काटी है, वो सब अगर है तो औरंगजेब की औलाद है और उनको सजा मिलनी चाहिए। यूपी सरकार की ये दरखास्त है। और कब बोलेगी योगी सरकार? मुझे तो यही आश्चर्य नहीं हो रहा है कि अन्य समुदाय, अन्य लोग बोलते जा रहे हैं, जहर घोलते जा रहे हैं, लेकिन आप, जहां आपकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है, बोलना चाहिए आपको पहले ही, ये घटना ना होता। ये आज ब्राह्मण और यादव अलग अलग हो गए हैं। यादव कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों से कुछ नहीं कराएंगे, ब्राह्मणों से ना पूजा पाठ कराएंगे, ना कराएंगे। ये क्या हो रहा है ना? और ब्राह्मण समाज कह रहे हैं कि हम यादवों को अपने साथ नहीं रखेंगे। आज ब्राह्मण और यादव ऐसे लड़ रहे हैं, कल क्षत्रिय और वैश्य लड़ेंगे, कल बनिया और शर्मा लड़ेंगे। ऐसे ही लड़ते 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 एक दिन याद रखना, तुम्हारा अस्तित्व ना मिट गया ना तो मेरा नाम बदल देना आप लोग। हम तो बोल रहे हो, लोग बोलेंगे कि आप तो बोल रहे हो, क्या होगा? मैं तो बोल रहा हूं, लेकिन मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे दर्द दिख रहा है आप लोगों का। मुझे भविष्य दिख रहा है कि क्या भविष्य आप लोग अपने हाथों से निर्माण कर रहे हो, अपने हाथों से अपनी कब्र खोदने की तैयारी में हो आप लोग। क्यों नहीं आप संगठित हो? हम लोग संगठित जब तक थे तब तक हम लोग सेफ थे, हम लोग बचे हुए थे। आज आप लोगों के अंदर एक साजिश है, पूरी सोची समझी एक साजिश है कि आप लोगों के अंदर एक समाज, मतलब जातिवाद में इतना इनको घोल दो कि दूसरे लोग आकर हमारे घर में सहानुभूति दिखाएं और हमसे हमारा धर्म परिवर्तन कराएं, हमसे उनकी बुराई करें और वहां उनकी सत्ता यहां आ सके। जैसे एक भारत देश ही बचा है, आप लोग जानो मेरे बच्चों, सभी हिंदुओं जगो, भारत ही सिर्फ बचा है, वो भी बहुसंख्यक, वो भी नाम का बहुसंख्यक है। ये भी छूट गया ना तो नहीं बचेगा। और तुम क्या सोच रहे हो? खाली यादव समाज से आज मेरी बात है, आप लोग क्या सोच रहे हो? क्या आप अकेले हो जाओगे तो आप जंग जीत जाओगे? कुछ ना जीत पाओगे। आप हो आज, कल नहीं हो। कल की चिंता करिए आपने। और ब्राह्मण समाज से मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग अपने अहम से कभी ऊंचे उठे हो? क्यों नहीं उठ पा रहे हो आप? क्यों? आज अगर उनके साथ गलत हुआ तो कल आपके साथ भी गलत होगा, आपकी बहन बेटी के साथ भी गलत होगा। तो आज वहां जाकर उनके साथ दो ना। इटावा के जितने भी गांव के जितने भी लोग हैं, वहां जितने भी लोग उपस्थित थे और जो आरोपी है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाओ। आप लोग संगठित होकर आवाज उठाओ, योगी सरकार से बोलो कि उनको सजा दिलाओ। और ऑन द रोड मैं ये बोलता हूं, कोई चोरी छुपी बात नहीं बोलता हूं या कोई बहला फुसलाने की बात नहीं करता हूं कि आप लोग को क्या लगे क्या नहीं। स्पष्ट बात बोल रहा हूं कि जिनने चुटिया काटी है उसके हाथ काट दो। सिंपल सी बात है, चाहे वो कोई भी हो। जिसने हाथ चुटिया काटी उसके हाथ काट दो ऑन द रोड। और भी जो सबूत निकलते हैं उसके आधार पर और लोगों को सजा दो, पूरी तरह से सजा दो। ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा कि आने वाले सैकड़ों सालों तक भी कोई हम लोग को जातियों में ना बांट सके। उनको पता हो अगर एक से गलती हो गई तो क्या इन चारों उंगलियों की, अगर इस उंगली से हमारी गलती हो गई तो क्या हम चार पूरे हाथ को काट देंगे? नहीं। आज कुछ ब्राह्मण का मुखौटा पहनकर, वो ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण अगर होते तो ऐसा कार्य कभी ना करते। एक ब्राह्मण कौन होते हैं उन लोगों को नहीं पता है, ना पढ़े हैं, ना लिखे हैं, ना कुछ है, लेकिन खाली ब्राह्मण है। हम ब्राह्मण की बोलने से वहां की कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हम ब्राह्मण है, तो वो ब्राह्मण नहीं है। जो उन्होंने इतना निंदनीय कृत्य करा, तो उनकी सजा आप लोग एकजुट होकर दिलाओ। जो आप आज अपने हाथ में कानून ले रहे हो, ये देश कानून से चलता है मेरे बच्चों, और कानून के ऊपर विश्वास रखो और एक साथ आवाज, आप लोगों के अंदर ताकत है। आज एक समाज उठा है, एक समाज अपनी आवाज के लिए उठा है, तो दूसरे समाज को उठना चाहिए और एक साथ मिलकर अपने भाई को न्याय दिलाना चाहिए। आज हमारे यादव कथावाचक संत मणिलाल जी के साथ जो हुआ है, संत राम यादव जी के साथ जो हुआ है, वह हमारे अपने हैं, पिता स्वरूप है मेरे, और हमारे भाई बंधु हैं।
जब हमारे अपने भाई के साथ कुछ गलत हो रहा है तो क्यों नहीं आप साथ में आ रहे हो, क्यों आप अलग अलग हो रहे हो। और मैं और लोगों से बोल रहा हूं कि आप लोग अलग अलग मत बटो कि ये ब्राह्मण अलग है, क्षत्रिय अलग है, वैश्य अलग है। ये अलग अलग होकर ये भारत देश मिट जाएगा। ये भारत देश को हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, संगठित करना है, अखंड भारत बनाना है। ये ऐसे बनेगा अखंड भारत, आप लोग अलग हो जाओगे, आप लोग अलग हो जाओगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक साथ हैं हम तब हम सुरक्षित हैं, वरना किसी नहीं बचेंगे, ये भारत देश नहीं बचेगा। कम से कम अपनी इस जातिवाद से, अपने अहम से उठकर अपनी इस भारत माँ के लिए कुछ सोचो, अपने इस हिंदुस्तान के लिए कुछ सोचो। जात पात कुछ नहीं है मेरे बच्चों। और जहां आज कुरीतियां हैं, ये दास आपके साथ खड़ा है, अपनी आवाज के साथ मैं बुलंद करूंगा और कहूंगा, और ये कहता आ रहा हूं, हमेशा भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं कि सभी समस्त समुदाय को समान अधिकार मिलना चाहिए। कर्मों द्वारा व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, यही भगवान का कहना है। कर्मों द्वारा व्यक्ति कोई भी पद हासिल कर सकता है तो कर सकता है। आप लोग इस चीज की चिंता मत करो, लेकिन बटो मत। बटोगे तो एक दिन दूसरों के हाथ कटे जाओगे, याद रखना मेरे बच्चों। और जो ये कुछ नेता लोग जो बांटने की साजिश कर रहे हैं, मैं आप लोगों से, आप लोगों का भी कोई कसूर नहीं है, आप लोगों से सिर्फ हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर सकता हूँ कि आप लोग भी हिंदुस्तानी हो, आप लोग भी हिंदू हो। कृपा करके खाली सत्ता की लालच में, खाली पैसों की लालच में, खाली अपना नाम बनाने के लिए आपस में ही लोगों को मत लड़वाइए। आज ये लोग लड़ जाएंगे ना तो इनकी आने वाली पीढ़ी भी लड़ेगी, वही जहर घुला रहेगा, फिर वो जहर को मिटा नहीं पाएंगे। जैसे सदियों से जहर उगलता हुआ आ रहा है, आज भी वही जहर है, जातिवाद। जब आज जातिवाद को खत्म करने का समय आया है तो आप लोग जातियों में घुसकर लड़ रहे हो कि मैं यादव हूं, मैं जाट हूं, मैं ब्राह्मण हूं तो मैं क्षत्रिय हूं। ये क्यों? सिर्फ मैं। कब आप हम करो। गलती जिनसे हुई है उनको सजा दिलवानी है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। यादव समाज के जितने भी लोग हैं और ब्राह्मण समाज के जितने भी लोग हैं और भी सभी लोग एकजुट होकर यादव उन दोनों कथावाचकों को न्याय दिलाइए और उन लोगों को सजा कड़ी से कड़ी दिलानी चाहिए। लेकिन आप लोग बटो मत। बटोगे तो मेरे बच्चों ये देश बढ़ जाएगा। इस भारत देश के लिए मत बटो। इस भारत देश के बारे में तो कम से कम सोचो। आज आप केवल अपने बारे में सोच रहे हो, अपने बारे में। अपना अस्तित्व तब बचेगा जब अपना घर बचेगा, अपना घर तब बचेगा जब अपना राज्य बचेगा, अपना राज्य तब बचेगा जब अपना ये देश बचेगा। और देश कब बचेगा? देश बनता है यहाँ के रहने वालों से। जब यहाँ के रहने वाले ही अलग अलग बट जाएंगे, अलग अलग सोच में हो जाएंगे, तो सनातन कैसे बचेगा? आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हाथ जोड़कर। आप लोग बोले तो मैं आपके चरणों में भी गिरने के तैयार हूँ, लेकिन बटो मत। ये भारत देश, अपनी भारत माता के लिए अगर आपके अंदर अभी देशभक्ति है मेरी प्यारे भक्तों, सनातन के लिए, सनातन को एक करना चाहते हो, लड़ो मत। कोई एक के गलत हो जाने से पूरा समाज गलत नहीं हो जाता। मेरी प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मत बटो। बटोगे अस्तित्व संकट में आ जाएगा भारत देश का। और एक बार जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और योगी सरकार और मोदी सरकार को तो बोलना चाहिए। कब बोलेंगे? जब चिड़िया चुग जाएगी खेत, जब ये यादव और ब्राह्मण आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे, जातियों में लड़ लड़ कर मर जाएंगे, तब आप लोग बोलोगे। मुसलमान के लिए तो आप लोग बड़ी जल्दी आते हो, तुरंत आ जाते हो। कहाँ पे अभी बांग्लादेश में जो घटना हुई, तुरंत बोले सब लोग। अब क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यों नहीं इनको एक करने के लिए सोच रहे हो? क्यों इनको खुला छोड़ दिया? देखिए, इन लोगों के मन में जहर घुल गया है, लेकिन अभी भी वो जहर मिट सकता है। आप कोशिश करो, क्योंकि सिर्फ आपके बोलने का इंतजार है योगी जी और मोदी जी। आप लोग राजा हो, आप लोग पिता समान हो हमारे। आप अगर आपके बच्चे गलत मार्ग पे चल गए, अब गलत दिशा में चल गए, तो एक पिता का धर्म है, पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को सही मार्ग पर लेके आए। तो आपको अपने बच्चों को सही मार्ग पर लाना होगा, और अभी भी नहीं लाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर तो मेरे प्यारे सभी देशवासियों, बस एक बात ध्यान रखना, हम सब एक है ना, तो हम सब अगर एक मुट्ठी भरे हैं, हम लोग 5 भी है ना, तो और एक साथ है तो 5 करोड़ को भी हम खदेड़ सकते हैं पूरी तरह से। बड़ी से बड़ी सत्ता को भी हिला सकते हैं। बस एक रहो, बटो मत। एक साथ मिलकर उन विधर्मियों को
जो इटावा के गांव में रहने वाले हैं उनको सजा दिलवाओ, एक साथ आवाज उठाओ, एक साथ, तब इस बाहर विदेशों में भी पता चले कि ये सनातनी एक संगठित सनातन है, हिंदू सनातन है, और कोई भी चाह कर भी हमारे देश हमारे अंदर आकर फूट न डाल सके। सोचो, सोचो, उसके बाद निर्णय लो। आप सही भक्तों को राधे राधे। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, भारत माता की जय।